नैनालक्ष्येरसा उदार चरितारं तु वसुदैव कुटुम्बकम्। ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। હવે લતાબેન બ્રહ્મ નિર્વાણ વાંચશે. जय श्री कृष्ण. इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञान विज्ञान सहितं यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभा. अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशयस्थित. अहमादिश्च मध्ये च भूतानामन्त एव च. हरिया आवो 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 हरिया आवो आवो सुना जीवन नावन सुना जीवन नावन वसंत बनीने आवो वसंत बनीने आवो फूल फूलड़े प्रभु परम कमर तो फूल फूलड़े प्रभु परम कमर तो परिमल बनीने आवो हरि आवो हरि आवो 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 मेघ बनी घन श्याम पधारो मेघ बनी घन श्याम पधारो उरनी प्यास बुझाओ उरनी प्यास बुझाओ प्राण पपी हो तवळे तम वण प्राण पपी हो तवळे तम वण एने कातर सावो हरि आवो हरि आवो 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 आकुल अंतर केरी कविता आकुल अंतर केरी कविता अंतर तम बनियावो अंतर तम बनी आवो युग युग थी
રાહ નિહાળું યુગ યુગથી તમે રાહ નિહાળું હરિવર આવો આવો હરી આવો હરિવર આવો આવો હરી આવો હરી આવો 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 હરી આવો 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 ખૂબ જ સરસ ભાવનાબેન. આ શાસ્ત્રીય સંગીત આધારિત રાગ પર હતું આ ભજન. બહુ સરસ રાગ હતો, શબ્દો એ સરસ છે. હવે महाशिवरात्रि है, इसके लिए अभी जी और एक हमें भजन सुनाएंगे. आज महाशिवरात्रि हम सेलिब्रेट करेंगे भजन का. जी. हाँ, और भावना बहन माफ कर दो, मेरे सुर ना निकले तो प्लीज ऐसा सोच આવું વિચારો નહીં પ્લીઝ. ઓકે, સો ઓમ નમઃ શિવાય. શંભુ ચરણે પડી માંગુ ઘડી રે ઘડી ભક્તિ આપો દયા કરી દર્શન શિવ આપો અંગે ભસ્મ સ્મશાનની ચોળી સંગે રાખો સદા ભૂત ટોળી બાલે તિલક કર્યું કંઠે વિષ ધર્યું અમૃત આપો દયા કરી દર્શન શિવ આપો આપો દ્રષ્ટિમાં તેજ અનોખો સારી સૃષ્ટિને શિવ રૂપ દેખું ડાળો માન મદા ગાળો ગર્વ સદા સમજણ આપો દયા કરી દર્શન શિવ આપો હું તો એકલપંથી પ્રવાસી છતાં આત્મા છે કેમ ઉદાસી થાક્યો મથી રે મથી કારણ મળતું નથી શક્તિ આપો દયા કરી દર્શન શિવ આપો બોળા શંભુ ભવ દુઃખ કાપો નિત્ય સેવાનું શુભ ધન આપો દયા કરી દર્શન શિવ આપો હર હર મહાદેવ. जन भी अच्छा था, सुर भी अच्छे थे, आप चिंता मत करो. अच्छा गाया. महाशिवरात्रि की आप सभी को, हाँ जी, महाशिवरात्रि की आप सभी को शुभकामना. शिव शांति स्वरूप है, हम सबको शांति प्रदान करे भगवान शंकर. शन करोति इति शंकर. शन यानी शांति. जीवन में शांति लाते हैं शिव जी. तो आगे बढ़े भगवत गीता की हमारी आध्यात्मिक यात्रा. अध्याय 6 आत्म संयम योग. ध्यान के प्रकरण के अंत में अब हम आगे बढ़ रहे हैं. पिछली बार 30वां श्लोक किया. यो मा पश्यति सर्वत्र
सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। भक्ति योग का श्लोक है ये। भक्त के मन की ये स्थिति है। यो माम पश्यति सर्वत्र, जो सर्वत्र ईश्वर को देखता है। भक्त होना पड़ता है इसके लिए। कण कण में शंकर जिसे दिखता है वो भक्त। वासुदेव सर्वम। यो मा पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति। मयि यानी मेरे अंदर। भगवान कृष्ण कह रहे हैं ऐसा मेरा अद्भुत भक्त है तो सब कुछ मेरे अंदर दिखता है। बाल स्वरूप में भगवान कृष्ण ने माता यशोदा को मुख के अंदर ब्रह्मांड का दर्शन कराया था। सर्वच मयि पश्यति, सारा ब्रह्मांड बाल कृष्ण के मुख में देखा माता यशोदा जी। वही उन्होंने अर्जुन को दिखाया कुरुक्षेत्र के मैदान में। जब विराट स्वरूप धारण किया तब अर्जुन ने देखा सारा ब्रह्मांड सारी सृष्टि भगवान कृष्ण के मुख में समा रही है। ये भाव है। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति। मुझे सब जगह देख रहा है जो मेरा भक्त है और सब कुछ मेरे अंदर देखता है। ये मेरा परम भक्त है। कौन से भक्त ये कक्षा में आएंगे? शबरी। सब जगह भगवान राम दिख रहे, पैर में भी राम दिख रहे उसको। ये झूठा है, ये अच्छा है, ये भाव भूल गई शबरी। और भगवान भी अपने भक्तों को वचन देते, आप जिस भाव से मुझे बुलाओगे मैं उसी भाव से आऊंगा। भक्ति किसी भी भाव से की जाती है। शबरी ने वात्सल्य भाव से भक्ति की भगवान राम की, तो भगवान राम भी उसके पुत्र समान बन गए। आप यदि माँ की तरह मुझे प्रेम कर रहे हो तो मैं भी आपकी संतान बन के आऊंगा। अर्जुन ने भक्ति सखा स्वरूप में की। भगवान कृष्ण को मित्र माना तो भगवान ने कहा ठीक है मैं तुम्हारा मित्र और तुम मेरे मित्र। हनुमान जी ने भगवान राम को अपना स्वामी माना। हे राम आप मेरे स्वामी और मैं आपका दास। दास्य भक्ति। भगवान राम ने कहा ठीक है मैं आपका स्वामी और आप मेरे दास। ये संबंध भी मुझे मंजूर है। तो जिस भाव से हम भगवान का को भजते हैं उस भाव से भगवान हमारे सामने प्रकट होते हैं। माता कौशल्या के गर्भ से जन्म लेते पहले नारायण स्वरूप में भगवान ने दर्शन दिए तो कौशल्या जी ने नमस्कार किया उनको और कहा यदि आप मेरे यहाँ संतान स्वरूप में जन्म ले रहे हैं मेरे भाग्य है, लेकिन पहले ही आपका तेजस्वी रूप छोड़िए और एक बालक के स्वरूप में आइए। ये चार भुजाधारी शंख चक्र पद्म गदा ये मैं देख नहीं सकती, मेरे बालक बनकर रहेंगे। फिर मनुष्य अवतार लेकर राम स्वरूप भगवान नारायण कौशल्या जी की गोद में है। तो जिस भाव से हम देखेंगे भगवान को भगवान उसी भाव से प्रकट होते हैं। यदि आप भगवान को सर्वत्र देखेंगे तो भगवान सर्वत्र दिखाई देंगे हमें। और यदि इस सृष्टि को हम समझेंगे भगवान का अंश है तो सारी सृष्टि सारा ब्रह्मांड भगवान के अंदर हमें दिखाई देगा। तस्या हम न प्रणश्यति प्रणश्यामी। प्रणश्यामी यानी अदृश्य होना। ऐसे भक्त से मैं अदृश्य कैसे हो जाऊं जो सर्वत्र मुझे देखता है? कौन सी दीवार के पीछे छुप जाऊं? दीवार में भी वो मुझे दिखता है। कौन से पहाड़ के पीछे छुप जाऊं? कौन से वृक्ष के पीछे छुप जाऊं? वो वृक्ष में भी मेरा दर्शन करता है, पहाड़ में भी मेरा दर्शन। तो भगवान कहीं भी अदृश्य नहीं है। ऐसे भक्त के लिए, परम भक्तों के लिए सब जगह भगवान उनको विद्यमान है। तो तस्या हम न प्रणश्यामि,
ऐसे भक्त से मैं कभी भी अदृश्य नहीं हूं, उनके सामने ही हूं मैं। सच में न प्रणश्यम, और वो जब मुझे ये भाव से देखते हैं तो वो भी मुझसे अदृश्य नहीं है, मैं भी उन्हें हमेशा देखता रहता। ये था हमारा 30वां श्लोक। यहां से आगे बढ़ते हैं 31वें श्लोक की तरफ। सर्वभूत स्थितम यो मां भजत्ये एकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोपि स योगी मयि वर्तते। भक्ति योग का श्लोक है ये। भक्त और भगवान, इनका संबंध है ये। सर्वभूत स्थितम यो मां, जो मुझे हरेक जीव के अंदर स्थित देखता है। सर्वभूत, भूत यानी जीव। सर्वभूत स्थितम यो मां, जो मुझे हरेक भूत के अंदर दिखता है। ये कितनी विशाल भावना है, कितनी विशाल दृष्टि है भक्त की। केवल मनुष्य में भगवान को नहीं देखता है वो, हरेक जीव में, हरेक भूत में। पशु पक्षी में तो ठीक है, वृक्ष और वनस्पति में भी जो ईश्वर को देखता है, नदी और पृथ्वी में भी जो ईश्वर को देखता है। हमारे यहाँ सबका पूजन है, जड़ का भी पूजन है, चेतन का भी पूजन है। माँ अम्बा का पूजन है तो साथ में उसके शेर का भी पूजन है। बहुचरा जी का पूजन है तो साथ में मुर्गे का भी पूजन है जिसके ऊपर वो विराजमान। तुलसी विवाह के दिन तुलसी का पूजन करते हैं। पीपल पे तो हर रोज सुबह जल चढ़ाते हैं। हर एक भूत में हमने ईश्वर को देखा। गंगा का पूजन, ऋषिकेश जाइए, हरिद्वार जाइए, गंगा आरती देखिए। गंगा का जल लेके गंगा में अर्पण करते हैं, यानी गंगा के द्वारा गंगा का पूजन। सूर्य भगवान, सूर्य याग मैंने एक देखा था, याग, यज्ञ और याग ये अलग अलग प्रकार होता है। वहां सूर्य भगवान की छवि थी और उसके सामने दिया जलाया था। मैंने कहा ये देखिए, सूर्य के आगे चिराग जलाया, प्रकाश को प्रकाश दिखाया आप। प्रकाश के द्वारा प्रकाश का पूजन। सूर्य स्वयं प्रकाश पुंज है, उसका पूजन एक दिए के द्वारा, प्रकाश के द्वारा। गंगा का पूजन गंगा के द्वारा, जल का जल के द्वारा। तो जड़ चेतन हरेक तत्व में ईश्वर का दर्शन किया। और इसके लिए हमारी जो संस्कृति थी, हमारी प्रकृति थी, वो इतने हजारों साल तक टिकी। जब गंगा में माँ का दर्शन करेंगे तो गंगा को अपवित्र नहीं करेंगे, उसमें कचरा नहीं डालेंगे। जब वृक्ष में ईश्वर का दर्शन करेंगे, पीपल पे रोज सुबह अगर हम जल चढ़ा रहे हैं पितरों का वास समझकर, तो उस पीपल को काटेंगे नहीं। हमारे अंदर का ये भाव, जब हम उसमें ईश्वर देखते हैं तो उसका निकंदन नहीं निकालेंगे हम। इस तरह प्रकृति का, नेचर का संवर्धन किया हमने। साथ में जीना है प्रकृति के और मनुष्य को। मनुष्य प्रकृति के ऊपर निर्भर है, प्रकृति नहीं निर्भर है मनुष्य के ऊपर। हम निर्भर है उसके ऊपर। इसके लिए हमें उसका पूजन करना है। ये कृतज्ञता भाव है हमारे अंदर। जिस वनस्पति के ऊपर, जिस वृक्ष के ऊपर, जिस पृथ्वी और जिस जल के ऊपर, अग्नि और सूर्य के ऊपर मेरा जीवन निर्भर है, उस सभी तत्वों का हम पूजन करेंगे। और क्यों करेंगे? सर्वभूत स्थितम यो मां, जो मुझे हरेक भूत में, हरेक तत्व में जो मुझे देखता है, ऐसा मेरा भक्त। अगर कण कण में ईश्वर है तो ये सभी में ईश्वर है। पशु पक्षी में है, पहाड़ नदी में है, पृथ्वी अग्नि सूर्य जल वायु में है, पंच महाभूत में भी ईश्वर का तत्व है। ऐसा भक्त जो हरेक भूत में मेरा दर्शन करता है। सर्वभूत स्थितम यो मां भजत्येकत्वमास्थितः, जो एकत्व भाव से मेरा भजन करता है।
एक ही भाव, कोई अन्य भाव नहीं। अनन्यास चित्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते। अनन्य भाव से जो मेरी उपासना करे, 100% फेथ ऑन भगवान कृष्ण, जरा भी शंका नहीं, संपूर्ण श्रद्धा, ये है भजत एकत्व वास्तित। ऐसे एकत्व भाव से जो मेरे अंदर स्थित है, सर्वथा वर्तमानोपि सयोगी मई वर्तते। वर्तते यानी उसका जीवन उसमें बीत रहा है। देखने के लिए तो ऐसे योगी हमारे जैसा ही जीवन जीते हैं। तुकाराम संत हो गए, गोरा कुंभार हो गए संत महाराष्ट्र में। अपने जीवन निर्वाह के लिए उन्होंने सभी ने काम किया। गोरा कुंभार घड़े बनाते थे, कुंभार थे। तुकाराम जी खेती करते थे, खेत में जाते थे, फार्मर थे। हमें लगता है हमारे जैसा जीवन जी रहे हैं वो, लेकिन नहीं। ध्यान से देखिए आप, 24 घंटे भले ही कुछ भी काम वो कर रहे हो, लेकिन उनके मन और बुद्धि कहाँ है? मन और बुद्धि विट्ठल में है। हमारी ये परिस्थिति नहीं है। जब हम काम करते हैं तो काम करने के हेतु से करते हैं। भगवान तेरे लिए कर रहे हैं ये भाव नहीं होता है। भगवान तू करा रहा है ये भाव तो बिल्कुल नहीं होता है। मैं का भाव होता है, मैंने ये किया, मैं ये कर रहा हूं, मेरे जैसा कोई नहीं। जो भक्त है वो भगवान तू करा रहा है, तेरे लिए ये कर रहा हूं। दिस इज द डिफरेंस। इसके लिए ध्यान से देखना पड़ेगा कि वो स्वयं के लिए काम नहीं कर रहे, वो ईश्वर के लिए काम कर रहे। वो बात आगे एक बार मैंने कही थी मदर टेरेसा की। एक दर्दी को वो बैंडेज लगा रहे थे और उसका जो पैर था पूरा ही सड़ गया था। तो जैसे ही बैंडेज बदलने के लिए बैंडेज खोली तो वो घाव में से रक्त और वो सब निकलने लगा, कीड़े निकलने लगे। तो उसके बाजू में एक यंग लड़का आया था उनका काम देखने। ये दृश्य देखकर वो विचलित हो उठा और उसने कहा मुझे कोई $1 मिलियन दे दे तो भी मैं ये काम न करूं। मदर टेरेसा ने इमीडिएटली कहा $1 मिलियन के लिए मैं भी ये काम न करूं, मैं ये जीसस के लिए काम कर रही हूं, मैं भगवान के लिए कर रही हूँ, पैसों के लिए मैं भी नहीं कर रही। ये बात समझनी। व्हेन वी आर डूइंग फॉर जीसस तब कोई बैरियर नहीं रहता है। मन के सभी ब्लॉक्स निकल जाते हैं। ये मैं कैसे करूं, ये मेरा काम नहीं है, कैसा लगेगा, हम करेंगे तो कोई देखेगा तो, ये सब बैरियर टूट जाते हैं जब ईश्वर में हम बरतने लगते हैं। मीरा मेवाड़ की महारानी थी आज से 500 वर्ष पहले। इतना घूंघट निकाल के घूमती थी रानियां, कभी लोगों के बीच में नहीं आती थी। उस काल में मीरा ने घूंघट फाड़ डाला और पैर में घुंघरू बांध के गांव के बीच में नाची। घुंघरू बांध मीरा नाची रही। उसके बाद लिखा है उस कैसा उत्कट प्रेम होगा कृष्ण के प्रति उसका। और मेरा प्रेम पवित्र है, ये कॉन्फिडेंस उसके अंदर। सब छोड़ के निकल गई, घुंघरू बांध के नाची मंदिरों में वो महारानी। इमेजिन। और हम सोचते हैं ये कैसे करेंगे, वो कैसे करेंगे। आज शादी में जाना है, इतना तैयार हुए, अब ऑटो में कैसे जाए, गाड़ी लगेगी आज तो जाने के लिए। ब्लॉकेजेस, क्योंकि हमारे मन में सर्वत्र ईश्वर का भाव हम नहीं देते। यदि सर्वभूत स्थितम ईश्वर का दर्शन हो जाए तो मन में फिर कोई ब्लॉकेज नहीं। एक फ्रीडम है ये। आज वी आर डिपेंडेंट ऑन अदर्स, ये क्या कहेगा, वो क्या कहेगा, ये क्या सोचेगा, वो क्या सोचेगा। ये बंधन है। भक्ति फ्री करती है आपको। मैं ही नहीं रहता हूं तो कौन सा बंधन। इट्स अ स्टेट ऑफ फ्रीडम।
परम मुक्ति है भक्ति के अंदर, क्योंकि मेरा जो अहंकार है वो ही विलीन हो गया। तो अब स्ट्रेस कहाँ का? स्ट्रेस कब आता है? जब अहंकार जागृत होता है, तब संताप आता है। रात को सोए होते हैं, मालूम ही नहीं है मैं कौन हूं, तब कोई स्ट्रेस नहीं है, शांति। जैसे ही सुबह उठे मैं ये हूं, जैसे ही पता चला उसके साथ सारे दिन का टेंशन आ गया। तो भक्ति में हम स्वयं को भूल जाते हैं। इसके लिए भक्ति हमें फ्री करती है, मन के ऊपर से टेंशन निकाल देती। मैं मेरे लिए नहीं जी रहा हूं, ईश्वर तेरे लिए जी रहा हूं। जब अन्य के लिए हम जी रहे हैं तो लोग क्या कहेंगे, ये बात नहीं आती है हमारे अंदर। परम चरम स्थिति है भक्ति की। सर्वभूत स्थितम यो मां भजत्येकत्व मां स्थितः। एक भाव से मुझ में जो स्थित है, ऐसा मेरा भक्त। सर्वथा वर्तमान अपि, सब जगह वो अन्य लोग के जैसे ही जीवन जी रहा है। सयोगी मई वर्तते, लेकिन ध्यान से देखो, वो जो योगी है वो मुझके मेरे अंदर बरत रहा है, उसका जीवन मेरे इर्द गिर्द चल रहा है। संसार में वो है नहीं, उसका शरीर संसार में है, लेकिन मन बुद्धि से कब से मेरे अंदर वो स्थित हो चुका है। जो भी उनका काम था वो करते हुए भी वो 24/7 ईश्वर के थे। उनके मन में ईश्वर के ही भाव थे। जितने भी हमारे ऋषि मुनि संत हो गए वो, तो ऐसे सिद्धस्थ योगी का ये श्लोक है कि जो ब्रह्म भूत स्थित हो गया है, ईश्वर में जिसकी स्थिति हो गई है, ऐसा वे संसार में रहते हुए भी वो संसार में नहीं है, वो ईश्वर का हो गया है सबका। ये भाव है इस श्लोक का। सर्वभूत स्थितम यो मां भजत्येकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोपि सयोगी मई वर्तते। नॉर्मल जीवन लगता है जी रहा है, बट ध्यान से देखेंगे पता चलेगा कितना पवित्र जीवन है उनका। मैंने देखे हैं ऐसे लोग, बाहर से एकदम साधारण लगते हैं, पर जब आप ध्यान से उनकी वाणी, उनके विचार, उनका जीवन ये देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, तभी पता चलता है कि कितने उच्च कोटि का जीव है। भले ही दिखने में इतना साधारण है, कुछ मान नहीं मांग रहा है, एकदम सिंपल, सहज, नेचुरल जी रहा है, बट हाउ ग्रेट ही इज। हमने ग्रेटनेस को बाह्य दिखावे को ही मान लिया। व्यक्ति कैसा लगता है, व्यक्ति कैसा दिखता है, व्यक्ति कैसा बोलता है, उनके गुणों के ऊपर दर्शन होना चाहिए। ग्रेटनेस इज विद इन। उनके विचार को, उनके भाव को परखो, वहां पर ग्रेटनेस इज लाइंग। आपके विचार कैसे है, आपके भाव कैसे है लोगों के प्रति। अपनों के प्रति तो सबके अच्छे भाव होते हैं, अन्य के प्रति कैसे भाव है आपके, ये सिद्ध करेगा कि आप कितने अच्छे व्यक्ति हैं। सर्वथा वर्तमानोपि सयोगी मई वर्तते, 31वां श्लोक था, छोटा श्लोक था। इसके ऊपर यदि कोई प्रश्न हो तो हम लोग ले सकते हैं। इफ एनीबडी वांट्स टू शेयर एनीथिंग, या कोई क्वेश्चन हो तो, नहीं तो फिर आगे बढ़े। एनी क्वेश्चन? विजय भाई, हाँ जी, विजय भाई, हाँ बोलो। एक मिनिट. હા, અનન્ય ભાવ અને એકત્વ ભાવ, ઇઝ ઇટ ધ સેમ કે કઈ એમાં ઓલમોસ્ટ ફરક સેમ, છે? ઓલમોસ્ટ। જ્યારે કોઈ અન્ય ભાવ નથી રહેતો ત્યારે એક જ ભાવ રહે છે, ઈશ્વર ભાવ। Okay. સેમ, ઇટ ઇઝ વન એન્ડ ધ સેમ। વન ભાવ મીન્સ નો અધર ભાવ। નો અધર. અને No other અનન્ય ભાવ એટલે બી નો અન્ય. વન ભાવ। हाँ जी, અનન્ય એટલે ન અન્ય, એમ એ બી ન એક જ અન્ય। થઈ ગયો. अन्य कोई नहीं, એટલે આ એક જ ભાવ। બરાબર. एनीथिंग? આગળ વધ। 32nd श्लोक। How is it possible? ये
व्यक्ति संसार में है, हमारे जैसे ही सब दिनचर्या उसकी काम कर रहा है, फिर भी भगवान के अंदर वो बर्ताव कर रहा है। ये कैसे शक्य है? ये भगवान हमें आगे के श्लोक में बताते हैं। 32वें श्लोक। आत्म आत्मौप्येन सर्वत्र समम पश्यति अर्जुन, सुखम वा यदि वा दुःखम स योगी परमो मतः। आत्मौ उपमेन सर्वत्र समपश्यति यो अर्जुन। उपमा, उपमा यानी एग्जाम्पल। आत्मौपमेन, आत्मा की उपमा से। आत्मनि यानी मैं भी, आत्मा यानी हमारा सोल, एट द सेम टाइम आत्मा, आत्मनि यानी मैं, स्वयं की उपमा से भगवान ने ये बात समझाई है। स्वयं की यानी हमारे शरीर की। आपके शरीर में आपको क्या ज्यादा प्रिय है, आपके हाथ या आपके पैर? यदि भगवान कहे क्या तुझे सेक्रीफाइस करना है तो हाथ काट के दोगे कि पैर काट के दोगे? क्या प्रिय है? यदि मैं ये पूछूं तो आप कहेंगे दोनों ही प्रिय है। हाथ भी मेरे मुझे चाहिए, मेरे पैर भी मुझे चाहिए। इनफैक्ट मुझे शरीर का हर एक अवयव चाहिए। कुछ भी जाएगा नहीं चलेगा। हाथ अलग है, पैर अलग है, नाक अलग है, कान अलग है, देखिए ये सब एक ही शरीर है, भले ही अलग अलग हो, सबका समान इंपॉर्टेंस है मेरे लिए। आप चल रहे हो, यात्रा कर रहे हो, मंदिर जा रहे हो, चप्पल नहीं पहने और पैर में कांटा लगा, पैर में कांटा लगते ही क्या होगा? आपका हाथ वो कांटा निकालने के लिए प्रयत्न शुरू कर देगा। कांटा लगा किसको? पैर को। और काम कौन कर रहा है कांटा निकालने का? हाथ कर रहा है। हाथ को तो पीड़ा नहीं हो रही है, पैर को पीड़ा हो रही है। हाथ क्यों कांटा निकाल रहे हैं? क्योंकि वो एक ही शरीर का अंग है। हाथ और पैर दूसरे में कोई अंतर नहीं देखते हैं। ना ही हाथ कहता है मुझे धन्यवाद दो पैर, मैंने आपके आपके अंदर से कांटा निकाला और आपकी पीड़ा कम की। तो सुबह उठ के जब मुंह धोते हैं तो हमारा मुंह हाथ को थैंक यू नहीं कहता है कि वह आपकी मदद से आपने मुझे धोया। ये शरीर की उपमा। किसी को भी दुख हुआ हो, लेकिन उस दुख मिटाने का प्रयत्न सभी करते हैं। ये जैसे एक शरीर के अंदर होता है, वैसे ही जो योगी है, जो भक्त है, उसके लिए ये सारा संसार एक ही है। वो कोई अंतर नहीं देखता, सब में समानता का भाव देखता है। सबको सुखी करने, सबका कल्याण करने की, मंगल करने की उसकी भावना होती है योगी। जैसे भले ही हाथ पैर अलग अलग अंग हो, लेकिन एक ही शरीर है। एक को पीड़ा हुई तो दूसरा वो पीड़ा दूर करने के लिए कार्यरत हो जाता है। ये भाव जैसे शरीर के अंग के अंदर रहता है, वैसा ही भाव सिद्धस्थ योगी का होता है। उसके लिए ये मेरा, ये पराया, इसका रंग काला, इसका गोरा, इसका पीला, इसका ब्राउन, ये नहीं होता है उसके अंदर। सभी के अंदर ईश्वर का दर्शन करता है वो, सभी के अंदर आत्म दर्शन करता है। उसी ईश्वर के संतान है हम। एक ही ईश्वर ने हम सबको बनाया। ये समता का भाव उसके अंदर होता है। और भगवान ने समझाया कैसे अर्जुन को? शरीर की उपमा देकर कि भले ही अलग अलग अंग हो, देखिए एक अंग दूसरे अंग के को पीड़ा होती है तो वो मिटाने के लिए तुरंत दौड़ता है विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन कि मैंने ये किया। ये मैंपन का भाव नहीं होता है उसमें, क्योंकि वो एक है। तो जो योगी है, जो संत है, वो सारे संसार को ये भाव से देखता है। आत्मौपमेन, आत्मा की उपमा से देखता है। मेरे हर एक अंग उतने इंपॉर्टेंट है, हम सब एक है, वैसे ही ये सारा संसार एक है।
ना मराठी, गुजराती, पंजाबी, कोई भेद नहीं, हम सब भारतीय हैं। उससे ऊपर का एक, ना चाइनीज, ना अमेरिकन, ना यूरोपियन, वी ऑल आर ह्यूमन, वसुधैव कुटुंबकम। उसके ऊपर का, न पशु, न पक्षी, न मनुष्य, न वृक्ष, न वनस्पति, हम सब उसी भगवान के क्रिएशन है। सारा ब्रह्मांड उसी भगवान का सर्जन है। ये भाव, एकत्व का भाव हमारे सामने लाए, और जो सिद्ध योगी है ये भाव से दुनिया को देखते हैं। जब ये भाव से हम देखने लगे तब क्या होगा? सर्वत्र समम पश्यति अर्जुन, सर्वत्र समम पश्यति, पश्यति यानी देखना, जो सर्वत्र समानता के भाव से देखेगा वो। जैसे सारे शरीर को हम समानता के भाव से देखते हैं, हमें हाथ ज्यादा प्यारा है और पैर प्यारा नहीं है, ऐसा नहीं है। वी लाइक ऑल आर बॉडीली पार्ट्स इक्वली। जो समानता के भाव से सभी को देखेगा, ऐसा व्यक्ति सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मतः, वो परम योगी है मेरे मत में, जो सुख या दुख दोनों को समान भाव से देखता है। वो सुख आया तो सबसे बांटेंगे हम, और किसी का दुख आया तो उसका दुख मिटाने का प्रयत्न करेंगे हम। ये भाव होना चाहिए। जो अच्छी बात है विल शेयर इट विथ एवरीवन, और यदि कोई दुख की पीड़ा की बात है तो उसका निवारण करने का हम साथ मिलकर हल करेंगे। दिस इज वसुधैव कुटुंबकम। जब कोई यश मिलता है तो सारे परिवार का होता है वो यश। भले ही एक व्यक्ति का फोटो है पेपर में, लेकिन यश सारे परिवार का होता है, सभी को अपनापन लगता है। ये परिवार का लक्षण है। तो आत्माउपमेन सर्वत्र, आत्मा की, स्वयं की उपमा देकर भगवान समझा रहे कि जैसे स्वयं में हमारे सभी अंग हमारे लिए उतने महत्व के हैं, समान प्रेम करते हैं। सर्वत्र समम पश्यति अर्जुन, सर्वत्र समान भाव से जो देखता है, अभेद दृष्टि, इसी में भेद नहीं करता वो। न मेरा और ये पराया, ये भाव नहीं है उसके अंदर। ये मनुष्य और ये पशु, ये भाव नहीं है उसके अंदर। ये भारतीय और वो अमेरिकन, ये भाव भी नहीं है उसके अंदर। सब जीव मात्र है और सभी के अंदर वही ईश तत्व है। ये जो आत्मा का दर्शन करता है वो योगी, वो जीवन हमारे तरह ही जी रहा है, लेकिन देयर इज अ डिफरेंस। उसकी दृष्टि में डिफरेंस है, उसके हेतु में डिफरेंस है, उसके भाव में डिफरेंस है। भले कर्म उसके और हमारे समान दिख रहे हैं, मैं जैसे जीता हूं वैसे ही वो जीता है, लेकिन जीने का हेतु अलग है। हमारे जीवन का हेतु क्या है, इसका महत्व है। रोज सुबह उठते हैं और काम पे लग जाते हैं, क्या हेतु है उसके पीछे? जीवन के प्रति दृष्टि क्या है हमारे? कितने साल जिए हम, कितना जिए, और आगे जो जिएंगे वो कैसे जिएंगे, ये दृष्टि होनी चाहिए। ये जैसे दिखेगा हमें वैसा हेतु बनेगा हमारा। अगर सही आप देख सके तो आपके सही हेतु बनेंगे कि आज से मेरा जीवन ऐसा होगा, ये मेरे जीवन का ध्येय है, ये मेरे जीवन का उद्देश्य है। जैसा उद्देश्य होगा वैसा कर्म होगा, और जैसा कर्म करेंगे वैसी हमारी डेस्टिनी बनेगी, वैसा हमारा जीवन बने। तो देखना अति महत्व है। पश्यति, सर्वत्र समम पश्यति, सभी जगह समान भाव से सभी को देखना है। सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मतः, जिसके लिए सुख और दुख समान हो गए हैं। हम कहते हम सुखी है, कभी हम कहते हम दुखी हो गए। एक सुख और दुख कौन अनुभूति कर रहा है? मैं अनुभूति कर रहा हूं।
मैं सुखी हुआ, मैं दुखी हुआ। ये सुख और दुख यदि भोगने नहीं है तो मैं से निवारण लेना पड़ेगा। जब तक मेरा मैं जीवित है तब तक मैं सुखी मैं दुखी ये चलता ही रहेगा। बट जब मेरा मैं ही नहीं रहेगा तो ना सुख स्पर्श करेगा ना दुख स्पर्श करेगा मुझे, दोनों से मुक्त हो जाऊंगा। तो ये मैं नहीं रहेगा कैसे? ये योग साधना। मैं से छूटना है और परम से एक होना है। मैं है तब तक सुख और दुख आते ही रहेंगे आपको, कि सुख और दुख मैं भोग रहा हूं। मैं को त्याग करो, कैसे करे त्याग? दिखता तो है नहीं कहीं, ये कोई ऑर्नामेंट आभूषण तो है नहीं, कपड़े तो है नहीं कि उठा के फेंक दिया, उसे साइड पे रख दिया, ये लो त्याग कर दिया मैं का। दिखता ही नहीं, उसे निकालूं कैसे मैं? कहां पर छुपा बैठा है ये मैं? हृदय में बैठा है कि मस्तिष्क में बैठा है? हाथ में है कि पैर में है? पता ही नहीं। शत्रु दिख ही नहीं रहा है तो उसको मारेंगे कैसे? बहुत कठिन है मैं से लड़ना, सबसे कठिन है मैं से लड़ना। जो दिखता नहीं है उससे कैसे लड़ेंगे? ईश्वर से एक रूप हो जाओ, अपने आप वो अदृश्य हो जाएगा। अंधेरे को हटाना है तो प्रकाश करो। अंधेरे को कैसे हटाओगे? लाठी लेकर मार तो नहीं सकते उसे कि निकल यहां से घर से बाहर, उसके लिए प्रकाश करना। वैसे ही जब हमारे आत्म तत्व को हम प्राप्त करेंगे तो अपने आप प्रकृति से जो मिला हुआ मैं है उसे छुटकारा प्राप्त हो जाए। ये जो जड़ मैं है, जड़ अहम है, अहंकार मेरा, जब आत्मा में स्थित होंगे, जब स्वयं का दर्शन होगा, अपने आप उससे छुटकारा मिल जाएगा हमें। हम प्रायः दुख कैसे ना आए उसके ऊपर विचार करते हैं। मैं सुखी कैसे होऊंगा ऐसा विचार करो। सुखी कौन है? अभी एक कॉन्फ्रेंस अटेंड की, उसमें पूछा उन्होंने वेल्थ क्रिएशन के ऊपर, म्यूचुअल फंड के ऊपर होगा। उन्होंने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में पूछा हु इज द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड? मैंने कहा वन हु इज सेटिस्फाइड, ही इज द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। जो संतुष्ट है वो सबसे रिचेस्ट है, वो सबसे सुखी है। बाकी विश्व के सबसे धनाढ़ व्यक्ति है और फिर भी आपको संतोष नहीं है, तो ऐसा वीक व्यक्ति मैंने कहीं देखा नहीं। अगर सुखी होना है तो संतुष्टि लानी ही होगी। उसके लिए भगवान पे डिपेंडेंट होना पड़ेगा। भगवान तूने जो दिया है वो प्रसाद समझकर मैं स्वीकार करता हूँ। भगवान ने कितनी गिफ्ट दी है हमें, हम देखते ही नहीं। हमें बुद्धि दी, हमें मन दिया, शरीर में शक्ति दी, हमें इतनी अच्छी वाणी दी, कंठ में स्वर दिया। अमीर हो या गरीब, सबको ये उपलब्ध है। अब गुलाब जामुन खाओ तो अमीर को जितना आनंद देता है उतना ही गरीब को देता है। भगवान ने कहीं भी भेद नहीं किया है। जल सभी के लिए बरसाता है, पुण्यशाली हो या पापी हो। पृथ्वी अन्न सभी के लिए देती है, सूर्य सभी को प्रकाश देता है। भगवान ने कहीं भी भेद नहीं किया। ये जो गिफ्ट भगवान ने दी है जिसके कारण हम जी रहे हैं, उसके ऊपर हमें लक्ष्य नहीं है। और जो मनुष्य ने उत्पन्न किया है वो मेरे पास नहीं है, उसको लेकर हम रोते रहते। भगवान ने इतना कुछ दिया है और बिना भेद किए सभी के लिए दिया है। इसको देखकर हम क्यों संतुष्ट की अनुभूति नहीं करते? मनुष्य ने जो निर्माण किया है, गाड़ियां, ज्वेलरी, बड़ा घर, ये नहीं है मेरे पास। अरे ये तो मनुष्य निर्मित है। ईश्वर ने जो निर्माण किया वो तो मेरे पास है सब कुछ। भगवान ने कहीं भी भेद नहीं। ये भाव से क्यों नहीं देखते हैं?
तब संतुष्टि आएगी। संतुष्टि आएगी तो हम सुखी होंगे। रिच होना आवश्यक नहीं है, सुखी होना आवश्यक है। टू बी हैप्पी इज इंपॉर्टेंट, नॉट टू बी रिच। और हैप्पीनेस के बहुत सारे स्तोत्र दिए हैं भगवान। दो मित्र साथ में बैठ गए तो भी आनंद है। जरूरी नहीं है 5 स्टार होटल में ही बैठना है। गार्डन में या बीच में बैठ गए तो भी कितना आनंद है, पुराने मित्र मिल गए। ये हैप्पीनेस हमें ढूंढना सीखना है। जो प्राप्त नहीं है, अप्राप्त है, उसके पीछे हम भाग रहे हैं सारा जीवन। और जो आसानी से मिल रहे हैं उसका दुर्लक्ष्य कर रहे हैं हम। वी आर इग्नोरिंग इट। हमसे बड़ा मूर्ख कौन? सारा जीवन संघर्ष में जाएगा आपके। आनंद कब लेंगे जीवन का? संघर्ष ही करते रहेंगे। और संघर्ष के बाद भी वो प्राप्त होगा कि नहीं पता नहीं, क्योंकि वो भाग्य से मिलता है। हम समझते हैं मैं सब कुछ कर सकता हूं। सॉरी, आपके कर्म के बाद भगवान का भाग्य का फैक्टर इन्वॉल्व होता है। उसमें आता है बेटा कर्म करना है उतना कर, लेकिन फल तभी मिलेगा जब ये भाग्य की तिजोरी खुलेगी। और ये भाग्य की तिजोरी कब खुलती है? जब कर्म की चाबी डालता है तू। तो बिना कर्म तो वो खुलने वाली नहीं। लेकिन कर्म करके कर्म की चाबी डालोगे तिजोरी के अंदर, उसके बाद भगवान कहेगा मैं सोचूंगा अब मैं भाग्य की चाबी डालू के नहीं। भगवान ने यदि भाग्य की दूसरी चाबी डाली तो लॉकर खुलेगा, उसके बिना नहीं खुलेगा। ऐसा है। हम तो चाबी लेके जाते हैं लॉकर खोलने बैंक में। हमारी चाबी का कोई अर्थ नहीं है। मैनेजर आके डालेगा चाबी तब खुलेगा लॉकर। ये मैनेजर भगवान है। बट यदि हम चाबी लेके बैंक तक नहीं गए तो मैनेजर तो डालने वाला ही नहीं चाबी। ये संबंध है कर्म का और भाग्य का। फल भाग्य में होगा तो ही मिलेगा, लेकिन बिना कर्म के फल असंभव। कर्म तो करना ही है, बिना कर्म के फल संभव नहीं। कर्म के बाद जब भाग्य इन्वॉल्व होता है तब फल मिलता है। अगर भाग्य का आशीर्वाद नहीं मिला तो फल मिलना असंभव। इसका अर्थ ये नहीं है कि हम कर्म करना छोड़ दें। माँ कर्म फल हेतुर्भु मात संगोत्सव कर्मणि। दूसरी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, कर्मण्यवाधिकारस्ते की। सबको पहली लाइन ही याद रहती है, दूसरी लाइन उससे इंपॉर्टेंट है। हेतु रहित कर्म कर, हेतु सहित नहीं। और यदि फल न मिला तो मात संगोस्त्व कर्मणि। अकर्मण्यता का संग मत कर, कर्मण्यता का संग कर। काम करते ही रहना है तुझे, क्योंकि प्रकृति ने मुझे कृतिशील बनाया। शरीर अकेला बैठ ही नहीं सकेगा, कुछ ना कुछ उसके अंदर काम चलता ही रहता है। यदि हमारा स्थूल शरीर नहीं चल रहा है तो हमारा सूक्ष्म शरीर चलता होगा, मन चलता रहेगा, बुद्धि चलती रहेगी हमारी। कितने विचार आते हैं, कितनी इच्छाएं आती है, अविरत चालू है। जब नींद में मन और बुद्धि भी शांत हो गई है तो हमारा हृदय चलता है, हमारी सांसें चलती है, हमारी किडनी चलती है। ये भी शरीर का ही अंग है। तो शरीर हम जन्मे तब से मरे तब तक कार्यरत है। इससे बड़ा मशीन कोई नहीं है विश्व में जो 80 साल 90 साल चलता ही रहे, चलता ही रहे। भगवान को नमस्कार करने, ये जब हम देखते हैं समझते हैं तब इससे बड़ा गिफ्ट क्या होगा भगवान। इतनी कृपा है तेरी हमारे पे, ऐसा जबरदस्त शरीर बनाया तू। गुरुत्वाकर्षण का नियम है पृथ्वी के ऊपर, लेकिन हमारा हार्ट जो ब्रेन को खून पहुंचाता है, इट इज अगेंस्ट द गुरुत्वाकर्षण। वो नियम के विरुद्ध ऊपर फेंकता है। और उस हृदय के पास तो कोई मोटर है ही नहीं, कोई इलेक्ट्रिसिटी है ही नहीं। कौन धड़काता है उस हृदय? भगवान को नमस्कार करो, 80-90 साल तक तूने चलाया मेरा हृदय। इससे बड़ा गिफ्ट क्या हो सकता है? पृथ्वी के, सृष्टि के
हर एक तत्व में हमने ईश्वर को देखा और उस तत्व का पूजन किया हमने आदर पूर्वक। ये हिंदू वे ऑफ लुकिंग है, हमारी विचार दृष्टि है ये उत्तमोत्तम। इसके कारण हमारे पशु पक्षी वनस्पति, हमारे सारे नेचर प्रकृति का संवर्धन हुआ, क्योंकि सब में हमने ईश्वर तत्व देखा, सब में कृतज्ञता पूर्वक हमने पूजन किया ये सब का। तो सुखम वा यदि वा दुखम सयोगी परमो मतः। परम योगी कौन है? जिसने समानता से सारे विश्व को देखा अपने शरीर की तरह। जैसा मैं हूं वैसा अन्य, जैसा मैं हूं वैसे सभी। ये भाव से जिसने देखा वो स्वयं से ऊपर उठ गया, तो सबको सुखी करने के लिए कार्य तत्पर है, सबके दुख निकालने को कार्य तत्पर है। जब हम अन्य के दुख निकालने जाएंगे, अपने दुख हमें स्पर्श ही नहीं करेंगे। ये प्रयत्न करके देखो, आप जब दूसरों के दुख दूर करने के लिए प्रयत्नशील होंगे तो आपके स्वयं के दुख आपको दुख लगेंगे ही नहीं, आप इतने स्ट्रांग बन जाओ। तो सुखम वा यदि वा दुखम सयोगी परमो मतः। भगवान कह रहे मेरे मत में ये परम योगी है। आज समय हो गया है, तो 32वें श्लोक का और हमारे सत्संग का आज यहाँ समापन करते हैं। अगले मंगलवार को इसी समय पे हम 33वें श्लोक से आरंभ करेंगे हमारी। आज के प्रवचन के ऊपर यदि कोई प्रश्न या कुछ कहना हो तो वी कैन टेक इट। आज भारती बहन नहीं, वो क्या नाम था डॉक्टर वाणी का फर्स्ट नेम? 2 समय से वो अच्छी बातें करते। नीता बेन। हाँ। बिजल जी, एक चीज शेयर करना चाहती हूँ। हाँ, श्योर। पता नहीं, मुझे याद नहीं है पहले किया है कि नहीं। मेरी फादर की सिस्टर बुआ, मेरी फोई ने वो ब्रह्म कुमारी फॉलो करती हैं, और एक बार मेरे घर आई थी, उन्होंने 2 चीज बताई मुझे कि हाउ टू बी थैंकफुल। तो उन्होंने बताया कि रोज रात को जब बेड पे जाते हो, आपको भगवान को ये कहना है कि मुझे जितना समझ में आया वैसे मैंने आज का दिन निकाला है। मेरी समझ भी आपने दी है, गलती भी की होगी तो आप ही माफ करोगे, अच्छा किया है तो आप ही आशीर्वाद देना। मैं सोने जा रही हूँ, आप देख लेना। बोले आप साथ में लेके कुछ सोने जाना ही नहीं, तुम बोल देना मैं सोने जा रही हूँ, आप अभी देख लो, जो मुझे समझ में आया वो कर दिया। और नेक्स्ट डे मॉर्निंग जब आप उठो तो आंखें खोल के बोलो अच्छा तुमने मुझे उठा दिया, वेरी गुड, चलो थैंक यू, मैं मुझे जितना समझ में आएगा वैसे अच्छे से दिन निकालूंगी, आज का दिन स्पेंड करूंगी, और आप अपना आशीर्वाद मुझ पे बनाए रखना। बोले ये अब मेरी दिनचर्या का हिस्सा हो गया है, एंड बिकॉज ऑफ दैट टचवुड मैं इतने आराम से सोती हूँ क्योंकि वो देख रहा है, और उठा देता है तो मैं बोला अच्छा ठीक है, थैंक यू, अभी आपने उठाया है, मैं देखती हूँ हाउ टू गो अहेड विद लाइफ। नहीं, बट आपकी बुआ जी को कहना ये सारा जीवन आप ये प्रार्थना करके भागते ही रहोगे, तो मुझे जितना समझ में आया वैसा मैंने किया। अरे आपकी समझ सुधारोगे कब आप? अब वही समझ भी वही सुधारते हैं ना, इसीलिए तो सत्संग करते हैं, और सत्संग करने की प्रेरणा भी समझ भी मैं आती किसी है। को मार के आऊं आज के दिन में और बोलूं मेरे को जैसे समझ में आया वैसे मैं जिया, भगवान अभी तू कर ले आगे। वैसे नहीं, मुझे कैसे जीना है वो समझना होगा मुझे। आई कैन नॉट लीव इट टू गॉड। एक आध बार ठीक है, बट सारा जीवन में ये कह के छटक नहीं जाओ। આપણા ગુજરાતીમાં શબ્દ જ ને છટકી જવું, એ ભાવ ન હોવો જોઈએ। મને સમજાયું એટલો જીવ્યો હા ભગવાન, કેમ હવે આગળ નથી વધવું તારે? એ જ સમજણના લેવલ પર રહેવું છે તારે? પ્રગતિ હોવી જોઈએ જીવન। કે કાલે જે મારી સમજણ હતી એના કરતા આજે 2 નવી વાત મને સમજમાં આવી છે। ને ખાલી એ સાંભળવાની નહીં, સમજવાની નહીં, એ વાત ઉતારવાની જીવન, જો સારી લાગે તો। એનીવે, તોય સરસ વિચાર હતો કે ભગવાન તું જાણે, હવે હું સુઈ જાઉં છું। વેરી નાઇસ। નાના બાળક જેવું લાગે ને આપણને।
स्ट्रेस ना रहे। चलो, हाँ, बिल्कुल। चल प्रार्थना करिए। करचरण कृतं वाक्कायाजं कर्मजं वा श्रवणनयनं च वा मानस वा पराधं विहितं वा सर्वमेतत् क्षमस्व। जय 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 करुणाब्दे श्री महादेव शंभो। ओम शांति शांति शांति। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री सर्वे